Hello my dear students of class 11. So welcome back to another class at AIM Ganit Guru. So in this chapter we'll start 1.2. इसमें क्या होता है, देखो हमको बोला गया है कि which of the following are example of null set. null मतलब खाली. अगर हम null set को डिफाइन करें, हम null set को ऐसे भी बोल सकते हैं और 5, ठीक है, मतलब अगर इसमें कुछ नहीं हो तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. अगर हम बोले ऑड नेचुरल नंबर, हाँ ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर जब भी हम बात करते हैं 1, 3, 5, 7 बहुत कुछ होता है, किसी एक को भी आप 2 से डिवाइडेड नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला क्या होगा, पॉसिबल है नहीं है, इसलिए डिविजिबल बाय 2 ये वाला नल सेट होगा. यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए बच्चों हम उसको नल सेट बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर बोला, हाँ प्राइम नंबर है, इवन है, उसमें 2 तो आएगा ना, तो ये नल नहीं होगा. ठीक है. सो इट इज नॉट ए नल सेट. क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए नल सेट. लेकिन यहां पे क्या होगा, इट इज ए नल सेट. सो आई होप नल मतलब खाली समझ में आ गया होगा आप लोगों को. ठीक ना. अच्छा, यहाँ पे बोला बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन होने वाला है. ये वाला x इज ए नेचुरल नंबर, जहां पे x का वैल्यू 5 से कम होने वाला है, मतलब 1, 2, 3, 4. फिर बोला x का वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, मतलब 8, 9, 10. अच्छा, यहाँ पे तो परफेक्टली हमको एक्सप्लेन नहीं किया गया, हम तो कंफ्यूज कर रहे हैं हमको. यहाँ पे हमको मैनिपुलेट किया जा रहा है. ठीक है. x का वैल्यू पहले बोल रहा है 5 से नीचे होगा, फिर बोल रहा है 7 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये वाला नल सेट होगा. ठीक है. फिर बोला लास्ट में देखे, y such that y is a point common to any two parallel lines. हाँ, हमको पता है अगर पैरेलल लाइन होता है उसका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा टू एंड में. सो बेशक जितना भी हम आगे बढ़ाए उसको इन्फिनिटी पॉइंट तक, कभी ये दोनों जाके एक के साथ एक मीट नहीं करेगा. इसका मतलब ये है, तो इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पॉसिबल नहीं है, ए पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये वाला भी नल सेट होगा. सो बच्चों हमने यहाँ पे देखा सिर्फ ये वाला मतलब 2 नंबर वाला यहाँ पे नल सेट नहीं होगा, बाकी के बाकी यहाँ पे पूरा तीनों के तीनों नल सेट बनेंगे. ठीक है. इसी तरह बच्चों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हाँ, यहाँ पे हमको बोला गया है कि which of the following sets are finite और infinite. फाइनाइट मतलब क्या है, इसका एंडिंग होता है, मतलब पर्टिकुलरली बाउंडेड होता है. द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, हाँ बोलेंगे क्या है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक. कितना है रे, 12 मंथ होता है ना. सबको अगर पूछा जाएगा सब लोग बता देंगे, इजीली आप काउंट कर सकते हो, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, फाइनाइट. अभी देखो यहाँ पे एंडिंग नहीं है, डॉट 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 मतलब उसका अता पता नहीं है लास्ट में कहां तक जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट. इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट, क्योंकि लास्ट में दिया है. हाँ खत्म. द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 बहुत सारा है, तो ये वाला इनफाइनाइट. हाँ, यहाँ पे बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, सो फाइनाइट होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली लेस देन 100 बोला है ना, और लेस देन 99 बोला है ना, मतलब बाउंड्री बाउंडेड है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा. ठीक है. देन इसी तरह बच्चों हमको ये वाला कर देना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. हमको करना है फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा. तो सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला हम कर रहे हैं अभी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसके लिए हम समझते हैं ऐसे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डाल लेते हैं. ठीक है. एक्स एक्सिस के बराबर पैरेलल कितना लाइन पॉसिबल है, इनफाइनाइट लाइन ना, इनफाइनाइट पॉसिबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट. ठीक है. इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. हाँ कितना होता है, 26 होता है ना, ए बी सी डी लेकर एक्स वाई जेड तक. ठीक है. मतलब फाइनाइट है, इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट. समझ लेना है फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच डिफरेंस. देन द सेट ऑफ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5, हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारा होता है. हाँ 5 होता है, हाँ 10 होता है, 15 होता है, ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट तक बहुत सारा होते होंगे ना, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट. तो एक चीज बच्चों, जब भी आप ये सब क्वेश्चंस करो, पहले आपको रोस्टर फॉर्म में सोचना है कि एलिमेंट को पहले निकालो, डिकोड करके निकालो, फिर आप लोग बता सकते हैं. ठीक है. तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये वाला पार्ट भी. नेक्स्ट बच्चों बाकी 2 कर लेना है, आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है. अभी 4 नंबर पे फोकस करेंगे. ठीक है. अभी 4 का जितना भी होता है यहाँ पे हम फोकस करेंगे. ठीक है. हमको बोला है वो तो फुलिंग ए और बी. देखो हम आपको बोले इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्वल सेट
और इक्विवेलेंट सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बताने वाला हूं कि अगर इक्वल सेट का बोलेंगे, जैसे कि ए बी सी डी यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए बी सी डी है, तो हम बेशक यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको ए इक्वल टू बी बोलेंगे। तो फिर क्या, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि इक्विवेलेंट होगा कि नहीं, यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा, हम बोलेंगे यस। कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, मतलब कार्डिनल नंबर मतलब यहाँ पे कितना एलिमेंट होता है, मतलब क्या है 1 2 3 4, मतलब देयर इज अ 4 एलिमेंट इन दिस सेट। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट का इक्वल बनता है, हम बोलेंगे चलो ये वाला इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है, इक्वल भी होगा ये वाला, इक्विवेलेंट भी होगा, ठीक है। सो इसको हम बोल दे रहे हैं कि इक्वल, इट इज इक्वल सेट ए इक्वल टू बी एंड ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट आर आल्सो इक्वल, ऑल द एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, ओके। देन अगला वाला करें 4 8 12 16, हाँ ये वाला इक्वल होगा 4 8 हाँ 16, 18 तो नहीं है सर, इसमें 18 नहीं है, ठीक है, इसमें 12 नहीं है, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 16 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं है, सही है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, ये वाला इक्विवेलेंट होगा, हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 एलिमेंट दिया है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट दिया है। सो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन होता है कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, every equal set is equivalent, but every equivalent set may not be equal. Very important, लिख लो आप लोग ये वाला लाइन कि every equal set is equivalent, but every equivalent set is not equal, सही है, every equivalent set इक्वल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट जरूर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट का बात है ना, तो इसमें हम देखें इक्वल भी हुआ इक्विवेलेंट भी हुआ, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ लेकिन इक्विवेलेंट हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम था। इसी तरह बच्चों बाकी का भी आप लोग कर देना है, ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये वाला करा देते हैं, ठीक है। चलो ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 बोला, ये वाला सेट बिल्डर में दिया है, तो हमको क्या करना है, इसको पहले डिकोड करना है। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, x लेस देन इक्वल टू, हमको क्या बोलना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, सो 2 होगा, हाँ देन 4 होगा, ठीक है, देन 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, क्योंकि इक्वल हाँ दिया है ना, सो इसलिए। सो देखो ये वाला 2 4 6 6 8 10, 2 4 6 8 10, हाँ ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हम लोगों ने पहले रोस्टर फॉर्म में निकाला, फिर देखा कि हाँ ए और बी तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है, और ए और बी इक्विवेलेंट भी होगा, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। अभी हमने बोला जो जिसका भी एलिमेंट सेम होगा क्या होगा, वो वाला इक्वल बोलेंगे हम, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट सेम है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, ये वाला जो भी इक्वेशन बनता है क्लास 10 में आप लोग करे होंगे, तो इसको निकाल देना है। निकालने के बाद x का क्या वैल्यू बनेगा, a का बनेगा -2 और a का बनेगा -3। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें दोनों का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक का वैल्यू कितना होगा, -2 होगा, मैंने कर लिया, लेकिन आप लोगों को कर देना, ठीक है। ये वाला सॉल्व कर दो, फिर क्या आएगा, ए का वैल्यू -2, ए का वैल्यू क्या आता है -3, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। करने के बाद ये वाला आएगा, तो ए और बी इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, इक्वल सेट नहीं है। इसी तरह बच्चों आप लोगों को ये वाला भी कर देना है, ठीक है, ये वाला आपके लिए छोड़ते हैं हम। अब जो है हम करने जा रहे हैं लास्ट वाला, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये लास्ट वाला। इसी के साथ खत्म होगा हमारा ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। क्या होगा, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो इक्वल सिलेक्ट द इक्वल सेट। इसमें से कौन कौन सा इक्वल सेट है, हाँ एक इज सेट मेरे को दिखाई दे रहा है 2 4 8 12 है, यहाँ पे 2 4 8 12 इक्वल सेट, हाँ इसके साथ होगा कुछ, हाँ नहीं है, तो इसके साथ कोई इक्वल सेट नहीं होगा। बी के साथ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ बी और डी देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे b इक्वल टू डी हम लोग लिख सकते हैं, एक हो गया। फिर एनीथिंग, हाँ e और g, e इक्वल टू g लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये दो आंसर निकल के आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, यस b इज इक्वल टू d, e इज इक्वल टू g। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ खत्म करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर। आई होप ये वाला चैप्टर में से आप बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको बहुत सारा डाउट था,
इस चैप्टर रिलेटेड, लेकिन आई होप इस क्लास के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो इसी के साथ विदा लेते, राधे राधे।